सकते हैं और मिट्टी के सकोरे की भी आप जला सकते हैं। जोत में मिट्टी का सकोरा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बस इतना है उसमें घी तेल ज़्यादा लगता है, थोड़ा उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे 2.5 गुना ज़्यादा लगता है उसमें, जो थी उसी का ही ज़्यादा विधान माना गया। बताऊंगा। एक तो जोत सीधे जमीन पर मत रखिए, उसको नीचे आप गेहूं चावल नीचे बिछा करके उसके ऊपर उसको आप जोत को रखें। जो आप जोत जला रहे हैं उसका स्थान अग्नि कोण दीजिए। अग्नि कोण जैसे कलश का स्थान ईशान कोण है, तो जोत का स्थान है अग्नि कोण, यानी आपके दाहिने हाथ पर। बाएं हाथ पर कलश हो गया, पूरब की तरफ मुंह करके आप बैठे हैं तो बाएं हाथ पर तो कलश का स्थान हो गया, दाहिने हाथ पर जोत का स्थान हो गया। नीचे चावल बिछा लीजिए, गेहूं। ऐसे जोत में चावल से भी गेहूं ज्यादा प्रभावशाली है। गेहूं जानते हैं, कनक, जोत के नीचे कनक, कनक बिछाइए गेहूं। गेहूं के अभाव में आप उसमें चावल बिछा सकते हैं। उस गेहूं या चावल के ऊपर वो देवला, जब आप वो जोत जला रहे हैं तो एक जोत हल्की सी और बिना जली हुई पास में रख ले। कभी आपको जोत संभालनी होती है तो छोटी जोत को पहले उसे जला करके रख दें, क्योंकि जोत को संभालते समय यदि जोत बुझ भी जाती है और बगल वाली यदि जोत जल रही है तो वो जोत खंडित नहीं मानी जाती। ज़्यादा तरह से उसमें फूल वगैरह आ जाता है तो उसको संभालते समय वो कभी कभी बुझ जाती है। तो एक जोत आपके बगल में जल रही है तो फिर वह खंडित नहीं मानी जाती, वो अखंड ही होती है। बुझ गई है तो बगल में जो जल रही है उससे उसको जला दीजिए। इसमें आप कलावे की जोत बना लें। कलावे के साथ में थोड़ा सा हाथ में कपूर लगा करके उसको बांटें, उसको रस्सी की तरह उसको बांटें। वो जोत कभी बुझती नहीं है। कलावे को आप इस तरीके से गूंथें जैसे पुराने काल में रस्सी को गूंथा जाता था। जिस प्रकार से माता जब अपनी चोटी करती थी तो पहले 3 लड़े लेकर गूंथ गूंथ करके बाद में 2 हो जाती, इसी तरीके से कलावे में, कलावा भी 2 तरह का आता है, एक आता है सूती आता है और एक रेशम का आता है। रेशम का जलाओगे तो उसके ऊपर फूल पड़ जाएगा। और इसको आप कॉटन का आप लेंगे, उसमें थोड़ी आप रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रकार से उसको आप बट करके उसको बना करके फिर आप उसको जलाइए। 3 तरह की इसमें जोत जलती है, एक शुद्ध घी की जलती है, एक तिल के तेल की और एक सरसों के तेल की इसमें जोत जलती है। तीनों का प्रभाव मैं बता देता हूँ। इसमें वो बीच में आप घी की जोत रखें, बीच में बाएं तरफ सरसों की रखें और दाहिने तरफ तिल की रखें, क्योंकि दक्षिण की तरफ पितरों का स्थान होता है। तो तिल का तेल दाहिनी तरफ, बाईं तरफ सरसों के तेल की, ठीक बीच में आप घी की आप जोत रखिए। मुझे विश्वास है कि इतनी बात आपकी समझ में जरूर